आज सुबह सुबह बड़ा ही दुखद समाचार सुनने को मिला। बॉलीवुड के सिद्धार्थ शुक्ला जो बहुत ही नामी गिरामी एक्टर थे, जो बिग बॉस में भी जीत के आए थे, उनका हाई ब्लड प्रेशर के चलते हार्ट अटैक आया और उसके बाद उनका देहांत हो गया। आज के समय में ये साइलेंट किलर बहुत से युवाओं की जान लेने में लगा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कपिला है, आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं। इनसे जानना चाहेंगे सर, किस तरह से जो साइलेंट किलर है वो काम करता है, और उसके साथ ही कब सिचुएशन आती है जब आदमी को पता चलता है कि उसके हाई बीपी का मरीज है, उसके अंदर जो साइलेंट किलर है वो बस चुका है। इसमें ऐसा है, इसको रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप का कारण जो है आहार विहार माना गया है। तो आहार में सबसे पहले हम जो लाइफस्टाइल चेंज के साथ अपना आहार विहार गलत कर रहे हैं, आहार गलत ले रहे हैं, ये एक रक्तचाप का कारण माना गया है। अधिक नमक लेना, ज़्यादा अपना घी, जिसको देसी घी कहते हैं, ऐसी चीज़ें लेके तो हम एक्सरसाइज नहीं करते। घी को, ये नहीं घी देसी घी को नहीं लेना, देसी घी को जरूर लेना है, सबको लेना है, पर उसको मात्रा में लेना है। हम मात्रा में नहीं लेते, ठीक है। अगर हम आधा से 1 चम्मच रूटीन में देसी घी लेते हैं नॉर्मल व्यक्ति, तो ये हमें पौष्टिकता देता है। अति मात्रा में हर एक चीज़ घी की लेनी, फिर मिठाइयाँ खानी, अधिक चीनी लेनी, हमारा जो आहार ही गलत हो गया है, पहली बात। दूसरी बात है विहार। विहार में जो है हम एक्सरसाइज नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम खाते जा रहे हैं, कोई वर्कअप नहीं है, कोई योग नहीं है। तो इसके साथ अगर इसके ये कारण है बीपी के। उसके बाद एक बड़ा कारण है मानसिक तनाव, जो कि ऑलमोस्ट 99% लोगों में पाया जा रहा है। किसी कारण इतना स्ट्रेस हो जाता है। एक तो स्ट्रेस हो जाता है, हार्ट की वर्किंग तेज हो जाती है, उसके साथ आहार गलत हो जाता है। और तीसरी चीज़, आयुर्वेद में ये कहा गया है कि क्षार, पिपली और नमक, इसको अति मात्रा में नहीं लेना, ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है। तो क्षार क्या होता है, हम पौधे को जला के उसकी भस्म बना के उसका क्षार बना लेते हैं, जो कि बहुत ही तेज होता है। ये क्षार बार बार लेने से ना अंदर से बॉडी गलनी शुरू हो जाती है, तो हम कहते हैं क्षार को ज़्यादा नहीं लेना। इसके बाद उन्होंने कहा पिपली, एक मगे हमारे यहाँ जो बहुत काम आती हैं, उसको अति मात्रा में नहीं लेना, इसको लेके छोड़ देना है। तीसरा कहा है नमक ज़्यादा नहीं लेना, आयुर्वेद बता गया है। तो हम नमक ज़्यादा लेते हैं, जो कि एक बीपी का कारण बना हुआ है। उसके बाद एक्सरसाइज होती नहीं, हम देसी घी की चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं, और एक्सरसाइज हमने कुछ नहीं की। तो आयुर्वेद तो पहले ही कह गया है। तो एक और बात इसमें ऐड होती है कि हम जो खा रहे हैं, इसमें पित्तवर्धक आहार जैसे यूरिया और पेस्टिसाइड का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। दूध में यूरिया है, और सब्जियों में, फलों में, सब में यूरिया है। तो यूरिया क्या है, गर्म है, जैसे ही हम लेते हैं तो पित्तवर्धक चीज़ें ले रहे हैं, तो पित्तवर्धक ही बीमारियां जैसे एसिडिटी हो गई और ब्लड प्रेशर, ये कॉमन हो गया है। अब पहले बड़े लोगों का जो जो कि गलत चीज़ों का सेवन, शराब, अंडा, मीट का सेवन करते थे, उनमें पाया जाता था। अब तो बच्चों में भी हो रहा है। अब कहना शुरू हो गए हैं कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ भी है और एक फैमिली हिस्ट्री है। जिसके माँ बाप को ब्लड प्रेशर है, तो उसको उनको भी है। तो मेन चीज़ ये है कि अपना मानसिक तनाव, बच्चों में भी अपना तनाव किस्म का है, माँ बाप में अपने किस्म का तनाव है। तो हम इतने तनावग्रस्त हो चुके हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जो कि ब्लड प्रेशर के इसके सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सिर दर्द रहता है, ठीक है जी, हल्का हल्का, तो उसको जो प्री स्टेज पे होते हैं, तो ये ऑलमोस्ट लोग इसमें जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ब्लड प्रेशर बढ़ता है, फिर घबराहट शुरू हो जाती है, सिर दर्द शुरू हो जाता है, तो ऐसे सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जिस तरह से बीपी बढ़ना शुरू हो गया, हमने कारणों के ऊपर तो बात कर ली, लेकिन एक चीज़ और है, बीपी बढ़ना शुरू हुआ, 120 नॉर्मल रहता है, 160 तक गया, फिर 200 कई लोगों का ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस दौरान जैसे 160 रहा या 120 रहा, किस तरह से मापा जाता है और किस तरह की दवाइयाँ जो है आयुर्वेदा में दी जाती हैं? इसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ एक तनाव ज़्यादा है, या फिर आपको सिर दर्द की शिकायत है, तो ऐसे में आप उसका बीपी मॉनिटर करवाओ। अगर बीपी आ गया है, तो फिर पहले तो हम जो आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद ज़्यादा प्रिवेंटिव है, तो हम प्रिवेंटिव चीज़ें करें। मेडिटेशन करो, योग के उसमें जाओ, जिससे आपका ये ठीक हो जाए। उसके बाद डाइटरी आता है। डाइटरी में आप नमक को कम कर दो,
और ये देसी घी वर्गी चीज़ें जो है उसको कम करो ताकि आपको बीपी ना आए। फिर भी अगर होता है तो उसमें फिर आयुर्वेद की मदद से कुछ चीज़ें, जैसे सर्पगंधा है, सर्पगंधा का पौधा, इट इज़ गुड फॉर द बीपी। उसकी गोली आती है, आप सर्पगंधा की गोली लो डेली। तो अपने साथ के साथ अपने आप को तनाव मुक्त करो, ठीक है। अपनी डाइट पे कंट्रोल करो, जो सात्विक चीज़ें हैं, ऋतुचर्या है, ऋतुचर्या ऋतु के अनुसार चीज़ें लो। हम ऋतुचर्या में आयुर्वेद बोलता है कि इस ऋतु में ये लेना है, हम वो लेते नहीं। ज़्यादा हम तली चीज़ें, ये अपना जो फूड्स हैं, अपना पिज़्ज़ा हो गया, ये हो गया, ये लेने शुरू कर देते हैं, तो हमारा वो पेट उसको डाइजेस्ट करने में सक्षम नहीं है। एक चीज़ और है, जैसे आपने बताया कि किस तरह से पैटर्न यूज़ किया करना चाहिए अगर किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, चाहे हमारे दर्शकों की बात करें या और आम जनता है जो उनकी बात करें। लेकिन आयुर्वेदा कितना टाइम ले लेता है अगर हम डेली रूटीन चेंज कर दें, जिस तरह से हमारा खान पीन है वो भी बदल दें, तो कितना वक्त लग जाता है उसको नॉर्मल होने में? देखो, अब आयुर्वेद को जो पहले लोग बोलते थे कि जी ये स्लो एक्टिंग, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारी एक गोली जो लेने से, अगर हम मेडिसिन पे जाएं, एक गोली लेने से बीपी गोली लेने से ही कंट्रोल हो जाता है, तो इतना ज़्यादा समय नहीं लगता। उसके साथ साथ आप अपनी हैबिट्स को चेंज करो, अपना खाना बढ़िया लो, पौष्टिक लो, जो ज़्यादा बीपी वाला ऐसी डाइट ना लो, ठीक है। उसके बाद आप योगा पे आ जाओ, योगिक एक्सरसाइज पे आओ, और मेडिटेशन ज़रूर करो, और बच्चों को भी सिखाओ मेडिटेट करना, और कोशिश करो कि अपना मानसिक तनाव बच्चों में ना हो। यही बच्चों के बढ़ता 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 बीपी की तरफ चला जाता है। आज के टाइम में जिस तरह से कोरोना महामारी है, अगर उस पर भी बात की जाए, तो क्या हम कोरोना महामारी को इसकी जड़ मान सकते हैं? हाँ, इसमें क्या हुआ, कोरोना में लोग इतने डर गए और इतना मानसिक तनाव हो गया, तो कई लोग रक्तचाप से ग्रसित हो गए, क्योंकि एक डर रहा। जैसे टीवी में देखे जी इतने हज़ार बंदा मर गया, इतना हज़ार मर गया, तो हम सारे डर गए लोग। तो हम इनको बार बार कहते रहे भी कोरोना से बचाव का एक सबसे बढ़िया तरीका है, अपने मानसिक तनाव को कम करो, और आप दिन में कुछ समय मेडिटेशन जरूर करो, ताकि अगर आपका दिमाग शुद्ध और फ्रेश है तो ये रक्तचाप का काफ़ी हिस्सा दूर हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि रक्तचाप में आपको सबसे पहले तो आपका डेली रूटीन चेंज करना है। जिस तरह से आप बाहर की उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, उस पर थोड़ा सा लगाम लगाइए ताकि आप स्वस्थ रहें और लंबा जीवन जी सकें। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रजत के साथ राहुल तिवारी, राष्ट्रीय खबर। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।